ये आकाशवाणी है। अब आप हरीश संधू से समाचार सुनिए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अब तक प्राप्त नतीजों और रुझानों से पता चलता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के फिर से सत्ता में आने की आशा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 68 में से 34 सीटों पर आगे चल रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 111 सीटों पर, कांग्रेस 64, गुजरात परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार 3 और अन्य 4 सीटों पर आगे हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मणिनगर निर्वाचन क्षेत्र में 22,300 से अधिक वोटों से आगे हैं। गुजरात परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष केशुभाई पटेल विसावदर निर्वाचन क्षेत्र में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 2,670 से आगे हैं। पोरबंदर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन भाई मोडवाडिया लगभग 1,000 वोटों से पीछे हैं। राजकोट पश्चिम में राज्य के वित्त मंत्री और भाजपा उम्मीदवार बचू भाई वाला अपने निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी से आगे चल रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों के बारे में आज रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसमें हमारे दिल्ली स्टूडियो से विशेषज्ञ, शिमला और अहमदाबाद में संवाददाताओं और विशेषज्ञों के साथ चुनाव नतीजों का विश्लेषण करेंगे। ये कार्यक्रम FM रेनबो और इंद्रप्रस्थ चैनल पर सुना जा सकता है। देश में विकसित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का आज ओडिशा में बालासोर के पास चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि जमीन से जमीन तक मार करने वाली इस मिसाइल को 9:21 पर छोड़ा गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल को भारतीय सशस्त्र सेना में पहले ही शामिल किया जा चुका है। देश के प्रतिष्ठित समन्वित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित पहली मिसाइल पृथ्वी 500 किलो से 1,000 किलो तक विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम है। पुणे एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी का इंजन आज तड़के रत्नागिरी और अदौली स्टेशनों के बीच पटरियों पर बड़े बड़े पत्थर गिर जाने के कारण पटरी से उतर गया। मडगांव में रेल सूत्रों ने बताया है कि इस मार्ग पर दुर्घटना के कारण रेलगाड़ियों के आने जाने में बाधा आई, जिसके व्यस्त कोंकण मार्ग पर कई रेलगाड़ियों में देरी हो रही है। सूत्रों ने बताया कि तेज गति से जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ड्राइवर ने आज तड़के करीब 3 बजे रेलगाड़ी के ऊपर भारी पत्थर गिरने के कारण अचानक ब्रेक लगाया, जिससे रेलगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। रेल पटरियों को नुकसान पहुंचा है। रेलगाड़ी को बाद में वापस रत्नागिरी भेज दिया गया, जहां वो पटरियां ठीक होने तक रुकी रहेगी। सरकार ने राजधानी दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की हाल की घटना से सदमे में आए लोगों में विश्वास की भावना भरने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है। कल संसद के दोनों सदनों में बयान देते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि रात में शहर की सड़कों पर चलने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों और बसों पर निगरानी रखी जाएगी। जिन वाहनों के खिलाफ अनुमति की शर्तों के उल्लंघन का मामला सामने आएगा, उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में 5 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का स्वागत करेंगे। ये नेता राजधानी में आज से शुरू हो रहे 2 दिन के आसियान भारत विशेष स्मारक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये शिखर सम्मेलन आसियान में वार्ता सहभागी के रूप में भारत के संबंधों की शुरुआत के 20 वर्ष और शिखर स्तर पर भागीदारी के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय शांति और साझा समृद्धि के लिए आसियान भारत की भागीदारी है। विधानसभा चुनावों में ताजा स्थिति इस प्रकार है। कुल सीटें 182, भाजपा 122 पर आगे, कांग्रेस 65 पर, गुजरात परिवर्तन पार्टी 3 पर, अन्य 2 पर आगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 2 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज पुणे के सुब्रतो राय सहारा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल अंग्रेजी और हिंदी में दिल्ली और FM गोल्ड चैनलों से शाम 6:30 बजे से सुना जा सकेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।